तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रेन सीरीज के सीजन 2 के बारे में। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था और अब हमें बारिश के असर की एक छोटी सी झलक के साथ दिखाया जाता है, जिससे लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है ये समझ में आता है। तभी एक मिलिट्री जीप तेज रफ्तार से निकलती है जिसमें साइमोन और रासमस अपने पूरे ग्रुप के साथ मौजूद होते हैं। पैट्रिक गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन उनके पीछे अजनबियों का एक ग्रुप लगा होता है। पैट्रिक अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए उनमें से कुछ को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जंगल से और भी लोग निकलकर उनका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे देश की बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी वहां पहले से ही कुछ लोग बंदूकों के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे रुकते हैं, अजनबी लोग उनके पास आते हैं और पूरे ग्रुप को पकड़ लेते हैं। उसी समय फ्रेडरिक वहां एक महिला ऑफिसर कीरा के साथ पहुंचता है। अब साइमोन फ्रेडरिक से बहुत गुस्सा होती है और उस पर वायरस फैलाने और रासमस को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। तब फ्रेडरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है और एक कागज देता है जिसमें उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं जहां वे रासमस को बचाने के लिए मदद पा सकते हैं। यहाँ अब फ्रेडरिक ने स्टेन के आदेश का उल्लंघन किया था, इसलिए कीरा उसे गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। तब रासमस ये देखकर गुस्से में आ जाता है और उसका शरीर बदलने लगता है। इस वजह से जो पुलिस अधिकारी उसे पकड़ कर रखा होता है वह वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन और पैट्रिक उन पर हमला कर देते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। फिर वे वहां से तेजी से भाग जाते हैं, जबकि कीरा उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती है। इसके बाद ग्रुप जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है और मार्टिन सुझाव देता है कि वे कार से उतरकर पैदल भागें। अब वे धीरे धीरे सभी कार से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ मार्टिन को छोड़कर, जो चलते हुए गाड़ी से कूद जाता है, जिससे पीछा कर रहे अधिकारियों को ये भटकाने के लिए काफी है। बाद में पूरा ग्रुप जंगल के अंदर फिर से एकजुट हो जाता है और अपना सफर जारी रखता है। इसके बाद वे एक सुनसान पड़े मिलिट्री कैंप पर पहुंचते हैं और वहां से जरूरत का सामान इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। कैंप के एक कमरे में साइमोन रासमस के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें साथ रहना होगा, पर रासमस बार बार यही कहता है कि वह किसी और को मारना नहीं चाहता और मर जाना चाहता है। तब ये सुनकर साइमोन गुस्से में आकर उसे चुप रहने और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहती है। साथ ही वह उसे भरोसा दिलाती है कि जल्द ही उन्हें उसकी मदद के लिए कोई मिल जाएगा। थोड़ा समय बिताने के बाद ग्रुप मिलकर आगे का प्लान बनाता है और फ्रेडरिक द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए रोस्किल्डा की ओर बढ़ता है। एक दूरी तक नाव के जरिए सफर करने के बाद वे आखिरकार रोस्किल्डा पहुंचते हैं, जहां मार्टिन उन्हें रास्ता दिखाता है। बाद में जब जीन रुककर पेशाब करने जाता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वह बाकी सबको बुला लेता है। तब ग्रुप एक बड़े पेड़ को देखता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है, जिसे देखने पर वे वहां से दूर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी रासमस उस पेड़ की ओर खींचने लगता है और उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, पर साइमोन सही समय पर वहां पहुंच जाती है और उसे वापस बुला लेती है। बाद में कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए ग्रुप एक शहर में पहुंचता है, जहां वे कुछ साइंटिस्ट को एक इन्फेक्टेड पेड़ को जलाने की कोशिश करते हुए पाते हैं। तब मार्टिन उनके पास जाकर पूछता है कि क्या वे उनकी कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन फाई नाम की साइंटिस्ट साफ इनकार कर देती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट एंडर्स उस पेड़ में आग लगा देता है, पर अचानक रासमस पर इसका असर होने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह बाकी सभी से आग बुझाने के लिए कहता है। अगले सीन में वे वैज्ञानिक ग्रुप से बातचीत करते हैं और रासमस की सच्चाई के बारे में जानते हैं। वहां साइमोन उन्हें अपने पिता के बारे में बताती है और यह सुनकर फाई और एंडर्स ग्रुप को अपने बेस पर ले जाने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रुप बेस पर पहुंचता है और अंदर जाने से पहले उनकी अच्छे से स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग के दौरान एक और वैज्ञानिक जेकब को पता चलता है कि रासमस इन्फेक्टेड है। तब वह फाई से कहता है कि उसे लैब में ले जाया जाए, जबकि बाकी लोगों को आराम करने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है। पर साइमोन को ये बात परेशान कर देती है, इसलिए वह फाई के साथ लैब में चली जाती है, जहां रासमस को बैठाया जाता है ताकि जेकब उसके टिश्यू और खून के सैंपल ले सके। इस बीच मार्टिन एंडर्स के साथ फैसिलिटी का दौरा करता है और एंडर्स उसे बताता है कि उन्होंने एलोन कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे असल में लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें मार रहे थे। तब वह ये भी बताता है कि उनका बेस अजनबियों के रडार से छिपा हुआ है, जिससे ये जगह सुरक्षित बनी हुई है। दूसरी तरफ जेकब रासमस के सैंपल की जांच करता है और साइमोन को बताता है कि वे उसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही वे उसके शरीर से वायरस निकाल सकते हैं। ये सुनकर साइमोन और रासमस दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जब जेकब और फाई अकेले में बात करते हैं तो जेकब बताता है कि वह रासमस पर लंबा बायोप्सी करने वाला है, जो एक खतरनाक प्रक्रिया है। तब फाई इस फैसले का विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि उनके पास कोई और चारा नहीं है।
रात में जीन और ली आपस में बात कर रहे होते हैं। तब ली मजाक में कहती है कि अगर जीन उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है तो उसे उसकी सुरक्षा करनी होगी और उसका ख्याल रखना होगा। उधर वैज्ञानिक लैब में बायोप्सी की तैयारी कर रहे होते हैं और साइमोन समेत रास्मस भी वहीं मौजूद होते हैं। तब जेकब साइमोन को बताता है कि वे रास्मस की रीढ़ की हड्डी से वायरस का ओरिजिनल सैंपल निकालकर उसका इलाज खोजने की कोशिश करेंगे। इसके बाद साइमोन रास्मस को लैब में छोड़कर मार्टिन के पास चली जाती है। इसी दौरान मार्टिन और साइमोन के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वे एक दूसरे के साथ प्यार में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जेकब रास्मस की रीढ़ की हड्डी में सुई डालकर उसका सैंपल निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिस कारण रास्मस दर्द में तड़पता है और जेकब से इसे रोकने के लिए कहता है। लेकिन जेकब अपनी प्रोसेस जारी रखता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि रास्मस की रीढ़ की हड्डी में कोई खून नहीं है, बल्कि वह वायरस के प्योर फॉर्म से भरी हुई है। अब अधिक तनाव के कारण रास्मस कांपने लगता है और उसके शरीर से काला वायरस लैब में फैलने लगता है और जल्दी वायरस के संपर्क में आने से लैब के अंदर मौजूद सभी वैज्ञानिकों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेकब की बहन सारा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है, इससे पहले कि कोई उसे देखे। अब जैसे ही इमरजेंसी अलार्म बजता है, साइमोन दौड़कर ऑपरेशन रूम की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सभी वैज्ञानिक मर चुके हैं और रास्मस ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ है। वह उसे आवाज देती है, लेकिन जब रास्मस कोई हरकत नहीं करता तो उसे लगता है कि वह मर चुका है। तब वह घबराने लगती है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन रास्मस अचानक जाग जाता है और अपने चारों तरफ मरे हुए लोगों को देखकर डर जाता है। तब वह खुद को इसके लिए दोष देने लगता है, लेकिन साइमोन उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। जल्द ही मार्टिन और फाई वहां पहुंचते हैं और हालात को हैंडल करने के लिए साइमोन सबको झूठ बोलती है कि ऑपरेशन के दौरान वैज्ञानिकों से वायरस का सैंपल गिर गया, जिससे वे इन्फेक्ट हो गए और मर गए। अगले सीन में ब्रूक उन मरे हुए वैज्ञानिकों को दफनाता है और उनके लिए शोक मनाता है। फाई, जो जेकब के साथ रिश्ते में थी, अपने साथी वैज्ञानिकों और जेकब की मौत से बहुत दुखी होती है। बाद में उसी दिन साइमोन फाई के पास जाती है और रास्मस के इलाज के बारे में बात करती है, पर अब गुस्से में फाई कहती है कि वह अकेले वायरस का इलाज नहीं ढूंढ सकती। तब साइमोन उसकी मदद करने की पेशकश करती है और पूछती है कि क्या वह वायरस को स्टडी कर पाएगी। अगर उसे उसके पिता के लैपटॉप में वायरस की जानकारी मिल जाए। तब फाई सहमत हो जाती है और कहती है कि अब फ्रेडरिक का कंप्यूटर ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। इसके बाद साइमोन मार्टिन के पास जाती है और दोनों बेस छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले मार्टिन पैट्रिक से कहता है कि वह तब तक सबका ख्याल रखे जब तक वह वापस ना आ जाए। अगले सीन में सारा अपने भाई जेकब की कब्र के पास जाती है और पुरानी यादों में खो जाती है, पर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब बारिश की शुरुआत हुई थी। उस समय सारा एक अस्पताल में होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि सारा को बहुत सावधानी से रखा जाना चाहिए और उसे हमेशा एक साफ सुथरे माहौल में रहना होगा। फ्लैशबैक में जेकब अपनी बीमार बहन के पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। दूसरी ओर मार्टिन के साथ साइमोन का सफर शुरू होता है, लेकिन जब मार्टिन पानी भरने के लिए रुकता है तो एक औरत जोहन साइमोन को देख लेती है और उस पर राइफल तान देती है। तब मार्टिन तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और जोहन को भरोसा दिलाता है कि वे निहत्थे हैं। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती, जोहन का पति क्लॉस वहां पहुंच जाता है और माहौल शांत कर देता है। दूसरी तरफ बेस में पैट्रिक खुद को ग्रुप का लीडर समझने लगता है और एक मेटल पाइप पकड़े घूमता रहता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे असली हथियार चाहिए तो वह बेसमेंट में एक गुप्त कमरा ढूंढ निकालता है। यहाँ दरवाजे पर खतरे का साइन लगा होता है, लेकिन वह अंदर चला जाता है और एक रहस्यमयी हथियार देखता है जो किसी बंदूक की तरह दिखता है। उत्सुकता में वह फाई को यह हथियार दिखाने के लिए ले जाता है, पर जैसे ही वह एक बटन दबाता है, हथियार से एक अजीब वेव निकलती है, जिससे कुछ सेकंड के लिए बेसमेंट की सारी लाइट बंद हो जाती है। इसे देख फाई और पैट्रिक दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इधर क्लॉस और जोहन मार्टिन और साइमोन का स्वागत करते हैं और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। कुछ देर पार्टी करने के बाद सभी सोने चले जाते हैं और रात के समय जब साइमोन पानी पीने के लिए किचन जाती है तो उसे जोहन और क्लॉस की बातचीत सुनाई देती है। पता चला है कि वे अजनबियों को मार्टिन और साइमोन की मौजूदगी की खबर देने की साजिश कर रहे होते हैं। ये सुनते ही साइमोन डर जाती है और तुरंत मार्टिन को जगाने के लिए भागती है। साइमोन और मार्टिन के भागने के बाद फाई सारा से मिलने उसके स्टेरिलाइज्ड कमरे में जाती है और उसका हालचाल पूछती है, लेकिन एक बार फिर यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जहरीली बारिश के बाद सारा, उसके माता पिता और जेकब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे।
उसके माता पिता तो हेल्थ चेकअप में पास हो जाते हैं, लेकिन सारा फेल हो जाती है, जिसके कारण उसे शहर छोड़ने की इजाजत नहीं मिलती है, जिस कारण उसके माता पिता उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जेकब उसके साथ रुकता है और वादा करता है कि वह उसे बचाने का कोई तरीका निकाल लेगा। वापस प्रेजेंट में साइमन और मार्टिन उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां अजनबी पहरा दे रहे हैं। यहाँ मार्टिन सुझाव देता है कि साइमन घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाए, जबकि वह गार्ड्स का ध्यान भटकाने वाला है। बाद में साइमन चुपके से घर में घुसती है और अपने पिता का लैपटॉप ढूंढने लगती है। उसकी अच्छी किस्मत से उसे लैपटॉप मिल जाता है, पर वह चेक करती है कि वह इसे खोल सकती है या नहीं। उधर मार्टिन अपोलो कंपनी के लोगों को भटकाने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गोली चला देता है, और जल्द ही वह पकड़ा जाता है। इस बीच कीरा भी वहीं मौजूद होती है और दूर से स्नाइपर से साइमन को निशाना बना रही होती है, लेकिन जब वह ट्रिगर दबाने ही वाली होती है तो उसे अपनी माँ की पुरानी याद आ जाती है और वह रुक जाती है। वहीं मार्टिन अपनी पानी की बोतल में भरा शराब निकालता है और अपोलो कंपनी के एजेंटियों के पास जाकर एक सिगरेट मांगता है। तब वे लोग अपने ड्रोन से मार्टिन का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीरा उन्हें रोक देती है। इसके बाद मार्टिन और साइमन बेस पर लौटते हैं, जहां फाई उनका स्वागत करती है। जल्द साइमन अपने पिता के लैपटॉप में वायरस से जुड़ी फाइल खोजने लगती है, जबकि पैट्रिक बेसमेंट में मिले एक अजीब डिवाइस को जांचने में लग जाता है। इसी बीच सारा एक चाकू लेकर रासमस के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि वह उसे भी वैसे ही मार डाले जैसे उसने उसके भाई को मारा था। तब डर के मारे रासमस उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उधर साइमन आखिरकार लैपटॉप में वायरस की रूट फाइल खोज लेती है। ये देखकर फाई बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी पूरी टीम पिछले 6 सालों से इसी फाइल को खोज रही थी। लेकिन तभी साइमन के पिता के लैपटॉप के कैमरे पर स्टेन और उसकी टीम नजर आती है। वे सबको देख रहे होते हैं और उन पर नजर रख रहे होते हैं। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां फाई को दिखाया जाता है कि वह अपने समय की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक थी। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, जबकि कुछ लड़कियां जलन भरी नजरों से उसे देख रही होती हैं। उसका बॉयफ्रेंड असगर भी वहीं मौजूद रहता है और उस पर नजर रखता है। पार्टी खत्म होने के बाद फाई और असगर घर लौट रहे होते हैं। तब रास्ते में फाई मजाक में उसे गुदगुदी करती है, जिससे असगर का ध्यान भटक जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद फाई गंभीर रूप से घायल होती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पेल्विस में चोट आई है, जिससे वह कभी मां नहीं बन पाएगी। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि एक्सीडेंट में असगर की मौत हो गई है। अब प्रेजेंट टाइम में फाई रासमस के अंदर मौजूद वायरस को स्टडी कर रही होती है, ताकि उसे ठीक किया जा सके। वह साइमन को बताती है कि यह वायरस लगातार खुद को बदल रहा है और वह इसके म्यूटेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही है। तब साइमन माइक्रोस्कोप में वायरस के बदलते रूप को देखती है और चौंक जाती है। फाई बताती है कि वायरस म्यूटेट होने के बाद और खतरनाक हो जाता है, और सुझाव देती है कि वे रासमस की मदद से वायरस का नक्शा बना सकते हैं और इसके आगे बढ़ने से पहले ही इसका हल निकाल सकते हैं। बाद में साइमन पूछती है कि क्या रासमस को लॉक किए गए कमरे से निकालकर किसी और आरामदायक जगह ले जाया जा सकता है। तब फाई इसकी इजाजत दे देती है, लेकिन तभी वह अचानक असहज महसूस करती है और उल्टी कर देती है। इसके बाद साइमन रासमस को एक बैक रूम में ले जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह और फाई पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की। जब साइमन दरवाजा बंद करने जाती है तो रासमस चालाकी से दरवाजे के रास्ते में एक बक्सा रख देता है, जिससे दरवाजा पूरी तरह लॉक नहीं होता है। तब रासमस इसका फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और पूरी फैसिलिटी में घूमने लगता है। दूसरी ओर मार्टिन साइमन को एक रूफटॉप डेट पर ले जाता है, जहां दोनों अच्छा समय बिताते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं। तभी पैट्रिक वहां आता है और मार्टिन से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहां आने पर पैट्रिक उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वहां मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है, जिसे उसने खोजा था। वह मार्टिन को एक हाईटेक गन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गन की बैटरी खत्म हो जाती है और वह चालू नहीं होती है। अपोलोन हेडक्वार्टर्स में किरा एक आदमी डेनिस से मिलती है, जिसे एजेंटियों ने कैद कर रखा है। ये पता चलता है कि किरा और डेनिस पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वे पहले अपोलोन के खिलाफ काम कर चुके हैं। किरा उसे बताती है कि अपोलोन ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। तब वह उसे वापस बेस पर जाने और वहां मौजूद सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, हथियार और बाकी डिवाइस शामिल हैं। जिसके बाद डेनिस को बचाने के लिए किरा उसे चोट पहुंचाती है और यह नाटक करती है कि वह उसे क्लिनिक ले जा रही है ताकि वह वहां से भाग सके। दूसरी ओर जीन ली को खुश करने के लिए खेतों में फसलें उगाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक बॉक्स गिरता हुआ दिखता है। जब वे इसका बटन दबाते हैं तो एक होलोग्राफिक मैसेज सामने आता है।
स्टेन का ये मैसेज होता है जिसमें वह कहता है कि अगर वे रास्मस को अपोलोन को सौंप देंगे तो उनके शरीर में मौजूद कैप्सूल हटा दिए जाएंगे। साथ ही वह धमकी देता है कि अगर वे 24 घंटे के भीतर रास्मस को नहीं सौंपते तो उन्हें मार दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद जीन और ली तुरंत यह मैसेज बाकी ग्रुप को दिखाते हैं और साइमोन से पूछते हैं कि क्या रास्मस उनके लिए खतरनाक है। तब अपने भाई की सुरक्षा के लिए साइमोन झूठ बोलती है और कहती है कि रास्मस उनके लिए कोई खतरा नहीं है और वह वायरस को कंट्रोल करना जानता है। पर अपोलोन की धमकी से डरकर जीन ली से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए, लेकिन वह कहती है कि उन्हें ग्रुप के साथ रहना चाहिए और इस समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बाद में रास्मस छिपते छिपते सारा के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ऑपरेशन वाले दिन क्या हुआ था। वह ये भी कहता है कि वह वायरस को समझना और उसे कंट्रोल करना चाहता है। पहले तो सारा उसे चिढ़ाती है और मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब रास्मस उसे बताता है कि वह 6 साल तक बेसमेंट में कैद था तो वह उसकी तकलीफ समझ जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। केरा डेनिस को ग्रुप के सीक्रेट बेस के गुप्त दरवाजे तक लाती है। वह उसे आदेश देती है कि वह अंदर घुसकर सारे सबूत और डिवाइस को आग लगा दे ताकि अपोलोन को कुछ भी पता न चले। वहीं दूसरी ओर साइमोन रास्मस के खून के सैंपल पर टेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तभी मार्टिन वहां आता है और उससे पूछता है कि वह अकेले क्यों काम कर रही है और फाई कहाँ है। साइमोन जवाब देती है कि उसके पास बहुत कम समय है और वह सुबह से फाई को नहीं देख पाई है। पर दूसरी ओर फाई बाथरूम में होती है और खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। पैट्रिक मार्टिन को एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन दिखाता है जो उसे सीक्रेट रूम में मिली थी। जब वह उसकी बैटरी बदलने जाता है तो उसे पता नहीं होता कि डेनिस पहले ही वहां पहुंच चुका है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत और गन खोज रहा है। तब डेनिस वीडियो कार्ड्स बैग में डालता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पैट्रिक उसे देख लेता है। अब जल्द दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें डेनिस गन को हथिया लेता है और बैटरी भी बदल लेता है। जैसे ही वह पैट्रिक पर गोली चलाने वाला होता है, पैट्रिक धातु के बैरियर के पीछे चला जाता है और एक हाई पिच आवाज वाला डिवाइस चालू कर देता है। अब तेज आवाज की वजह से डेनिस जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। साथ ही पैट्रिक भी शोर के कारण बेहोश हो जाता है। बाद में फाई वापस लैब में आती है और साइमोन से मदद मांगती है। तब वे रास्मस के खून का सैंपल एक चूहे को इंजेक्ट करते हैं। पहले तो चूहा तड़पता है, लेकिन फिर वह भी रास्मस की तरह वायरस छोड़ने लगता है। बाद में रास्मस सारा को अपनी शक्तियां दिखाने के लिए यार्ड में चला जाता है। अभी जीन उसे देख लेता है और बाकी सभी को बुला लेता है। जल्द कुछ ही देर में पूरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है और ये देखकर डर जाता है कि रास्मस कितना खतरनाक हो चुका है। साथ ही वे साइमोन से नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि उसने रास्मस के बारे में झूठ बोला था। रास्मस के वायरस छोड़ने और वैज्ञानिकों की मौत का सच सामने आने के बाद सभी साइमोन से नाराज हो जाते हैं कि उसने ये सच्चाई सबसे छुपाई थी। फाई सारा को वापस उसकी स्टेरिलाइज्ड रूम में ले जाती है और बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं। बाद में मार्टिन और फाई की बातचीत होती है जिसमें फाई बताती है कि वह रास्मस को ठीक नहीं कर सकती। ये सुनकर मार्टिन फैसला करता है कि वे रास्मस को अपोलोन के हवाले कर देंगे, पर अब ली दुखी हो जाती है और जीन से कहती है कि वह उसके साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार है। बाद में जब साइमोन अकेले लैब में फिर से रास्मस के ब्लड सैंपल की जांच कर रही होती है, इस उम्मीद में कि उसे इलाज का कोई तरीका मिल जाएगा, तभी मार्टिन आता है और उसे लैब में बंद कर देता है ताकि वह रास्मस को अपोलोन के हवाले करने की योजना को नाकाम न कर सके। उधर सारा रास्मस को बताती है कि मार्टिन और बाकी लोग उसे अपोलोन को सौंपने वाले हैं, जिसे सुनकर वे दोनों बिना किसी को बताए जंगल में भाग जाते हैं। जब साइमोन अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है तो मार्टिन भी उसके साथ जाने की जिद करता है। हालांकि साइमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन और फाई उसके साथ इस सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक होश में आता है। वह एक क्रोबार का इस्तेमाल करके बैरियर को थोड़ा खोलता है और उसके नीचे से निकल जाता है। इसके बाद वह डेनिस का बैग चेक करता है और उसमें कई वीडियो कार्ड्स पाता है। उधर रास्मस और सारा एक टूटी फूटी मेकअप स्टूडियो में पहुंचते हैं और थोड़ा मेकअप करने के बाद बागकेन के अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वे कुछ अजनबियों को इलाके में गश्त लगाते हुए देखते हैं और छिप जाते हैं। उधर मार्टिन, फाई और साइमोन भी अजनबियों पर नजर रख रहे होते हैं और कुछ देर बाद रास्मस और सारा स्टूडियो के पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फाई को रास्ते में काले वायरस के निशान मिलते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। तब मार्टिन स्टूडियो के पिछले दरवाजे की जांच करने जाता है, लेकिन वहां क्लाउस उसे पकड़ लेता है और बंदूक तान देता है। वह धमकी देता है कि अगर वे रास्मस को उसके हवाले नहीं करते तो वह उन्हें मारने वाला है। मार्टिन ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह उनकी बात मानने को तैयार है,
जिसके बाद वह क्लाउस से कहता है कि वे भी रास्मस की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसे अपोलोन को सौंप देंगे। पर क्लाउस मार्टिन को बांधकर अपने साथ ले जाता है और लड़कियों को स्टूडियो में छोड़ देता है, मगर साइमोन अपने भाई को बचाने के लिए बेताब होती है। ये देखकर फाई एक टूटा हुआ शीशा उसकी ओर सरकाती है और इशारा करती है कि वह इसे रस्सियों को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर अपोलोन के लोग बेस पर हमला कर देते हैं। लिएस खतरे को भांप जाती है और दौड़कर जीन को इसके बारे में बताती है। तभी वे पैट्रिक को ढूंढ लेते हैं और वह उन्हें उसी कमरे में ले जाता है जहां धातु का बैरियर है। जल्द अपोलोन के लोग कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर उन्हें रोक देता है। इसके बाद पैट्रिक ली और जीन से कहता है कि वे अपने कान बंद कर लें। दूसरी तरफ रास्मस और सारा बाककेन के अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे होते हैं। साइमोन की आवाज सुनकर क्लाउस उसे पकड़ लेता है और बंदूक तान देता है, लेकिन तभी फाई वहां पहुंचती है और क्लाउस पर बंदूक तान देती है। जैसे ही क्लाउस का ध्यान भटकता है, मार्टिन मौका पाकर उसका हथियार छीन लेता है और उसे मार डालता है। ऊपर पहुंचने के बाद सारा भावुक हो जाती है और बताती है कि वह हमेशा एक बंद कमरे में रही है और उसे पता है कि वह इस खुले संसार में जिंदा नहीं रह पाएगी। वह रास्मस से कहती है कि मरने से पहले वह प्यार को महसूस करना चाहती है और उसे चूमने के लिए कहती है। रास्मस पहले मना कर देता है तो सारा झूले की रेलिंग पर चढ़कर कूदने की तैयारी करने लगती है। तब ये देखकर रास्मस उसे रोक लेता है और कहता है कि वह भी उसे पसंद करता है। वह ये भी वादा करता है कि जब उसके शरीर से वायरस खत्म हो जाएगा तो वह सारा को पूरे दिल से प्यार करेगा। जब रास्मस और सारा नीचे उतरते हैं तो अचानक किरा वहां आ जाती है और धमकी देती है कि वे रास्मस को उसके हवाले कर दे। जब ब्रूक उसकी बात मानने से इनकार करता है तो किरा सारा को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। अब इससे रास्मस बहुत गुस्से में आ जाता है, जिससे उसके शरीर से खतरनाक वायरस फैलने लगता है। ये देखकर किरा बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। किरा को डराकर भगाने के बाद सभी लोग जंगल में रात गुजारने का फैसला करते हैं और आग जलाकर बैठते हैं। वहीं फाई साइमोन से कहती है कि वह रास्मस का इलाज ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि यही उसका आखिरी रास्ता है। इसके बाद साइमोन मार्टिन के पास जाती है और बताती है कि वह उनके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये सुनकर मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। बाद में मार्टिन बेस पर लौटता है जहां पैट्रिक उसे कुछ वीडियो क्लिप दिखाता है। उन वीडियो में कुछ लोग एक ऐसे जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां से वे अपने शरीर से कैप्सूल निकाल सकते हैं। ये देखकर मार्टिन गुस्से में आ जाता है और पैट्रिक से कहता है कि अब वे किसी की परवाह किए बिना उस जगह को ढूंढने वाले हैं। रास्मस, सारा, फाई और साइमोन बेस पर वापस आते हैं और रास्मस के इलाज की तैयारी करने का फैसला करते हैं। फाई सारा को उसके स्टेलाइज्ड कमरे में ले जाती है, जबकि रास्मस फिर से आइसोलेशन में लौट जाता है। रात को सोते समय रास्मस को अपने बचपन का एक विजन दिखता है जो उसे साइमोन को इलाज रोकने के लिए कहता है। अगली सुबह जब रास्मस जागता है और तरोताजा होता है, तभी साइमोन उसके कमरे में आती है और बताती है कि वह और फाई उसके इलाज की तैयारियों में पूरी मेहनत कर रहे हैं। तब रास्मस साइमोन से कहता है कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय चाहिए। यहाँ साइमोन को लगता है कि शायद सारा ने उससे कुछ कहा है, लेकिन रास्मस सिर्फ हंसता है और उसे मार्टिन का नाम लेकर चिढ़ाता है। इसके बाद साइमोन ली के पास जाती है और पहले उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। ली उसे शांत करती है और मजबूत बने रहने के लिए कहती है। साथ ही साइमोन ये भी बताती है कि मार्टिन और पैट्रिक उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दूसरी ओर मार्टिन और पैट्रिक वीडियो में देखी गई उस जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं जहां से वे अपने शरीर से कैप्सूल निकाल सकते हैं। हालांकि उनके पास उस जगह की लोकेशन नहीं है, फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। लैब में फाई रास्मस के खून के सैंपल की जांच करती है और साइमोन को बताती है कि उसने वायरस की कॉम्पोजिशन का पता लगा लिया है और शायद उसका इलाज मिल सकता है। ये सुनकर साइमोन डर के साथ फाई को बताती है कि अगर इलाज काम नहीं करता तो उसे रास्मस को मारना होगा, पर फाई उसे बताती है कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे और बिना नुकसान पहुंचाए रास्मस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार फाई एक एंटीडोट तैयार करने लगती है और उसे मशीन में डालती है ताकि उसका फाइनल फॉर्म तैयार किया जा सके। अगले सीन में रास्मस सारा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह ठीक होना चाहता है ताकि वे दोनों साथ रह सकें। वह ये भी खुलासा करता है कि उसे अपने बचपन के अजीब विजन दिख रहे हैं जो उसे बार बार इलाज न करवाने की सलाह दे रहे हैं। ये सुनकर सारा उसे सुझाव देती है कि वह अपने बचपन की बात सुने और इसी के साथ जीने की कोशिश करे। इस दौरान जब सारा रास्मस को छूने की कोशिश करती है तो वह गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर मार्टिन और पैट्रिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि कुछ अजनबी लोग महिलाओं को पकड़कर अपने मुख्यालय ले जा रहे हैं। बाद में स्टेन उन महिलाओं और कई लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें रास्मस के बारे में सब कुछ बताता है। वह ये भी घोषणा करता है कि जो भी रास्मस के बारे में जानकारी देगा उसे आज़ाद कर दिया जाएगा।
बाद में मार्टिन और पैट्रिक आगे बढ़ते हैं और रास्ते में देखते हैं कि पूरा जंगल खतरनाक काले वायरस से ढका हुआ है, जिससे उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। दूसरी ओर रासमस बार बार अपने हेलुसिनेशन से परेशान होकर घबरा जाता है और लैब में भागकर खुद को फाई द्वारा तैयार किया गया एंटीडोट इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर साइमोन समय पर वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है, उसे शांत कराती है और वापस उसके कमरे में भेज देती है। हालांकि रासमस अपने कमरे में जाने के बावजूद रहस्यमयी आवाजें सुनता रहता है और फिर से लैब में लौट आता है। इस बार वह सीधे सिरिंज उठाता है और खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। तब दवा लगते ही वह जमीन पर गिर जाता है और दर्द में रेंगते हुए साइमोन के पास जाने की कोशिश करता है। अगले सीन में मार्टिन और पैट्रिक एक बड़ी इमारत को देखते हैं और अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाकर वे चौंक जाते हैं क्योंकि यह किसी लैब की तरह दिखती है जहां वायरस को तैयार किया गया था। जल्द वे और आगे बढ़ते हैं और दूर से किसी की आवाज सुनते हैं। मार्टिन और पैट्रिक उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक आदमी पड़ा होता है जिसका पूरा शरीर काले वायरस से ढका होता है। यहाँ वे समझ नहीं पाते कि इस हालात में क्या करें। तभी पैट्रिक मरीज के हाथ पर एक टैटू देखता है जो उसी निशान से मेल खाता है जो उसने सीक्रेट कमरे के दरवाजे पर देखा था। जब दोनों उस मरीज की हालत पर विचार कर ही रहे होते हैं तभी एक डॉक्टर जैसा आदमी अंदर आता है। वह बिना किसी बात की परवाह किए मरीज को एक इंजेक्शन लगा देता है। तब मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। वह उन्हें बताता है कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज का शरीर 1 मिनट और 53 सेकंड में हरकत करने वाला है। ये सुनकर मार्टिन और पैट्रिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अब आखिरी कुछ सेकंड बचते ही मार्टिन जबरदस्ती डॉक्टर को दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं खून कांच के दरवाजे पर बिखर जाता है। अब इस भयानक सीन को देखकर पैट्रिक गुस्से में डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा था, और डॉक्टर बताता है कि उसके सभी एक्सपेरिमेंट बेकार रहे हैं और अभी तक वायरस का कोई इलाज नहीं मिला है। बाद में वह मार्टिन से विनती करता है कि उसे गोली मारकर इस यातना से मुक्त कर दे। तब ये सुनकर मार्टिन और पैट्रिक डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पर रास्ते में मार्टिन सोचता है कि उन्हें वापस बेस पर लौटकर सबको बताना चाहिए कि रासमस का इलाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। उधर बेस पर रासमस की सर्जरी की सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। तब साइमोन चालाकी से उसकी खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे खाने के लिए कहती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर फाई और साइमोन उसका इलाज शुरू करने की तैयारी करती हैं, लेकिन तभी रासमस होश में आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही फाई आगे बढ़कर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, रासमस बेल्ट तोड़ देता है और काले वायरस को चारों ओर फैलाने लगता है। अब वायरस तेजी से साइमोन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख साइमोन को बचाने के लिए ली लैब के अंदर चली जाती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इस बीच साइमोन किसी तरह इंजेक्शन उठाकर रासमस को एंटीडोट लगा देती है। ली वायरस के संपर्क में आने के कारण वह तुरंत मर जाती है, जिससे जीन और बाकी सभी गहरे शोक में डूब जाते हैं। अब साइमोन भी पूरी तरह से टूट जाती है, जबकि जीन ली की कब्र के सामने खड़ा होकर उसके लिए रोता है। दूसरी ओर मार्टिन और पैट्रिक बेस की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। रास्ते में पैट्रिक एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। तब मार्टिन तुरंत उसकी मदद करता है और घाव पर पट्टी बांधता है। जैसे ही वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, अचानक एक ड्रोन उन्हें देख लेता है और वे अजनबियों से घिर जाते हैं। दूसरी ओर साइमोन और फाई रासमस के कमरे में जाकर उसका हाल चाल पूछती हैं। जब रासमस ली के बारे में पूछता है तो फाई बताती है कि ली ने उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। अब ये सुनते ही रासमस खुद को दोष देने लगता है और कमरे से बाहर चला जाता है ताकि अकेले रह सके। इसी बीच मार्टिन और पैट्रिक को स्टेन के पास लाया जाता है, जहां वे देखते हैं कि स्टेन एक सेना तैयार कर रहा है ताकि रासमस को ढूंढा जा सके। स्टेन उनसे कहता है कि रासमस को ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका इरादा रासमस पर प्रयोग करके इंसानों को वायरस के कंपैटिबल बनाना है, क्योंकि उनके पास वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद स्टेन किरा को आदेश देता है कि वह मार्टिन और पैट्रिक को मार दे, जिसके बाद मार्टिन और पैट्रिक को जंगल में ले जाया जाता है। लेकिन किरा उन्हें मारने के बजाय एक प्रस्ताव देती है। वह उनसे कहती है कि वे बेस पर वापस जाएं और रासमस को उसके पास लाएं। किरा ये भी बताती है कि वह खुद अपोलोन के खिलाफ है और उसे रासमस की जरूरत है ताकि वायरस का इलाज ढूंढा जा सके। जल्द फाई रासमस के नए खून के सैंपल की जांच करती है और नतीजा पॉजिटिव आता है। पता चला कि रासमस अब वायरस से पूरी तरह मुक्त है, और यह खबर सुनकर साइमोन खुशी से झूम उठती है और फाई को गले लगा लेती है। इसी दौरान अपोलोन द्वारा भेजी गई 2 महिलाएं जीन से मिलती हैं और उसे धमकाती हैं कि वह रासमस के बारे में बताए। अब सभी को हैरान करते हुए जीन खुद ही उन्हें रासमस का ठिकाना बताने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वह ली की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ रासमस और सारा एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिता रहे होते हैं। तभी वे महिलाएं हमला कर देती हैं और उन्हें कैद कर लेती हैं। पर जब साइमोन को रासमस नहीं मिलता तो वह जीन से पूछताछ करने जाती है और गुस्से में जीन उसे बताता है कि रासमस को कुछ औरतें ले गई हैं।
वे लोग रास्मस और सारा को बेस के एग्जिट दरवाजे पर ले जाते हैं और दरवाजा खोलने को कहते हैं। तभी रास्मस अचानक से झूठ मूठ का दौरा पड़ने का नाटक करता है, जिससे वे महिलाएं डरकर वहां से भाग जाती हैं। जल्द ही साइमोन और फाई उन्हें ढूंढ लेते हैं और सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हैं। शाम होते ही फाई साइमोन से कहती है कि वे अगली सुबह बेस छोड़ दें, क्योंकि अब उनके ठिकाने पर हमले की संभावना बढ़ गई है। उसी समय उनकी बिल्डिंग के ऊपर कई ड्रोन उड़ते हुए देखे जाते हैं। इस बीच किरा मार्टिन और पैट्रिक को बेस के सीक्रेट दरवाजे तक ले जाती है। तब वह पैट्रिक को बाहर निगरानी करने के लिए कहती है, जबकि वह खुद मार्टिन के साथ अंदर जाती है। अब जैसे ही वे बेस के अंदर पहुंचते हैं, जीन उन्हें देख लेता है और मार्टिन को रोक देता है। उसी समय जीन गुस्से में मार्टिन से कहता है कि रास्मस ने ली को मारा था और उसे छोड़कर चले जाने की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद वह मार्टिन को धमकाता है कि अगर उसने रास्मस को नहीं लाया तो वह अलार्म बटन दबाने वाला है। अब डरी हुई किरा मार्टिन से जीन की बात मानने और रास्मस को लाने के लिए कहती है। अब जैसे ही मार्टिन बेस में आता है, साइमोन उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर गले लगा लेती है। वह मार्टिन से वादा करने को कहती है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद मार्टिन पूरे ग्रुप को कंट्रोल रूम के पास ले जाता है, जहां किरा जीन को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। तब मार्टिन खुद जीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जीन रास्मस को देखता है, वह अलार्म का बटन दबा देता है। अब तेज अलार्म की आवाज से सब लोग अपने कान बंद करने लगते हैं, पर किरा फौरन कुछ स्पीकर्स पर गोली चलाकर उनकी आवाज कम कर देती है। इसी दौरान जीन सीसीटीवी कैमरों से सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक उसे एक स्क्रीन पर ली नजर आती है। यहाँ ली उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वह ये पागलपन छोड़कर ग्रुप के साथ आ जाए, जिसे देखने पर जीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत अलार्म बंद कर देता है। लेकिन ग्रुप के बाहर निकलने की कोशिश के दौरान अपोलन के हमलावर उन पर गोलियां चला देते हैं। जल्द किरा बहादुरी से हमलावरों को मार गिराती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सारा के पेट में गोली लग जाती है। उसे देख रास्मस घबराकर सारा के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, पर दर्द से तड़पती हुई सारा उससे कहती है कि वह नहीं बचेगी और उससे आखिरी बार किस करने की गुजारिश करती है। अब जैसे ही रास्मस उसे चूमता है, सारा मुस्कुराकर उसकी गोद में दम तोड़ देती है। लेकिन सारा की मौत के सदमे से रास्मस के अंदर फिर से वायरस जाग उठता है। अब साइमोन हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि रास्मस का शरीर काला पड़ने लगा है और उससे वायरस निकल रहा है। इतना ही नहीं, जब अजनबियों का एक और झुंड रास्मस की तरफ बढ़ता है तो वह उन सभी पर वायरस छोड़कर उन्हें तुरंत मार देता है। तब साइमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से से पागल रास्मस अब किसी की नहीं सुनता है। जल्द वह बेस से बाहर हर उस इंसान को मारता हुआ निकलता है जो उसके रास्ते में आता है। जल्द साइमोन पीछे से उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन रास्मस उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। अब साइमोन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, जिस कारण वह गन उठाती है और रास्मस पर तान देती है। तब ये देखकर रास्मस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका शरीर काला पड़ने लगता है और वह वायरस छोड़ने लगता है। वह जैसे ही साइमोन की ओर बढ़ता है, तभी मार्टिन पीछे से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जैसे ही रास्मस अपना वायरस मार्टिन की ओर छोड़ता है, साइमोन फौरन ट्रिगर दबाकर रास्मस को गोली मार देती है। लेकिन अब सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गोली का रास्मस पर कोई असर नहीं होता है। उसका घाव तुरंत भर जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ सीजन 2 का अंत एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है। रास्मस अब स्टेन के पास पहुंचता है और दूसरी तरफ सारा अचानक जिंदा हो जाती है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं दिखती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।